हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे अब चौथा चैप्टर, षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय। चरक सूत्र स्थान का चौथा चैप्टर है ये। षड विरेचन शताश्रितीय अध्यायम व्याख्यास्यामः। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कसाय और महाकसाय बताए गए हैं, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं। आ जाइए पेज नंबर 65, काशीनाथ गोरखनाथ की बुक जो है उसमें आ जाइए। 600 विरेचन वर्णों का वर्णन किया गया है। विरेचनात् योगों के आश्रय 6 बताए गए हैं। 5 कसायों की योनियाँ हैं, 5 कसायों की कल्पनाएं हैं और 50 महाकसाय है तथा 500 कसाय हैं। तो ये श्लोक नंबर 3 के नीचे लिखा हुआ है, सारा पढ़ लीजिए कि इस तंत्र में 600 विरेचनों का वर्णन है। विरेचनार्थ योगों के आश्रय 6 हैं, 5 कसायों की योनियाँ हैं और 5 कसायों की कल्पनाएं हैं। 50 महाकसाय है, 500 कसाय है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि कसाय कितने होते हैं, 500, महाकसाय कितने होते हैं, 50, योनियाँ कितनी होती हैं कसाय की, 5 होती हैं, और कल्पनाएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं। आ जाइए पेज नंबर 66 पे। 66 में लिखा है ना 600 वमन विरेचन योग, लिखा है 600 वमन विरेचन योग। तो टोटल अगर योग की संख्या पूछेगा तो कितनी है, 600। लिखा है ना कि जो भी वामक था, विभिन्न वामक तथा रेचक द्रव्यों के 600 योग बताए गए हैं, जिसमें सबका अलग अलग बताया गया है। आप लोग इसको याद करिएगा, ध्यान से नंबरिंग है, नंबर याद करते हैं। नंबर बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे लिखा है कि वमन योग में मदन फल 133, 133। मदन फल कितना हो गया, 133। जीमूत कितना हो गया, 39। जीमूत कितना हो गया, 39। जीमूतक बिंदाल बोलते हैं इसको। इच्छुआको कितना हो गया, 45। धामार्गो कितना हो गया, 60। कुटज कितना हो गया, 18। कृतवेधन 60। ये है वमन के योग। अब आ जाओ विरेचन के योग। विरेचन में क्या कहते हैं, श्यामा और त्रिवित दोनों को मिला के क्या है, श्यामा का 100 और दूसरे जो हैं वो 10 है, मतलब त्रिवित 10 है। चतुरंगल कितना है, 12 है। लोद्र कितना है, 16। महावृक्ष 20। सप्तला और संखिनी 39। दंती और द्रवंती 48। इस प्रकार से 600 विरेचनों का वर्णन बताया गया है। 600 विरेचनों का वर्णन बताया गया है। टोटल लिखा है वमन के योग कितने हैं, 355, 355, और विरेचन के कितने हैं, 245। तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 600। तो याद रखना है कि वमन के योग अगर अलग से पूछता है तो 355 और विरेचन के योग 245। अगर टोटल योग पूछता है तो 600 मारेंगे आंसर, ठीक है। विरेचन द्रव्य के आश्रय कितने हैं, 6 बताए गए हैं, जिसमें दूध, मूल, छाल, पत्ती, फूल, फल। श्लोक नंबर 5 देखिए, लिखा है षड विरेचन आश्रय इति क्षीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फलानिति। तो ये 6 प्रकार के आश्रय बताए हैं, जिसमें 5 पंचांग हो गए, एक क्षीर हो गया। इसके बाद आ जाइए, लिखा है पंच कसाय योनियाँ तथा पंच कसाय कल्पना। तो पंच कसाय योनियाँ कितनी हैं बताए थे, 5। तो इसमें जो है लवण को छोड़कर बाकी 5 कसाय योनियाँ हैं। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय, लवण को छोड़कर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कसाय की योनियों में कौन सा रस नहीं है, तो लवण रस नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा लवण। आप आ जाइए फिर नेक्स्ट पेज 67 पेज पे, लिखा है पंचविध कसाय कल्पना। पंचविध कसाय कल्पना में क्या लिखा है, पंचविधम कसाय कल्पनमितिम तद्यथा स्वरस कल्क श्रित शीत फांड कसाय इति। पंचविध कसाय कल्पना, 5 कसाय बताई गई, जिसमें क्या क्या है, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट, कसाय। 67 पेज पे देखिए, पंचविध कसाय कल्पना, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट। तो इसमें ये चरक ने बताया है। सुश्रुत ने क्या बताया है, क्षीर, स्वरस, कल्क, श्रित, फांट, उन्होंने क्षीर बताया हुआ है। फिर वाग्भट ने क्या बताया है, रस, कल्क, श्रित, शीत, फांट। सुश्रुत ने क्या बताया है, क्षीर, स्वरस, कल्क, श्रित, फांट। वाग्भट ने क्या बताया है, रस, कल्क, श्रित, शीत, फांट। काश्यप ने मध्य का भी वर्णन किया गया है, मध्य का भी वर्णन किया है इसमें।
फिर आ जाइए, अब स्वरस पढ़ते हैं। स्वरस क्या होता है, इसका जो भी डिफिनीसन है वो याद करिए। लिखा है यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव्य रस स्वरस उच्यते। द्रव्य को यंत्र से निचोड़कर जो रस निकाला जाता है उसे स्वरस कहते हैं। विमर्श में देखिए, सारंगधर का एक श्लोक है, तस्य निष्पीड़ितो यस्य रस स्वरस उच्यते। जो स्वरस सदा ताजे और गीले द्रव्यों से निकाला जाता है उसे स्वरस कहते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, 68 पेज पे। 68 पेज पे कल्क का लक्षण बताया गया है। कहा है यह पिष्टो रस पिष्टानाम स कल्क प्रकीर्तितः। रस अर्थात दूध, जल इत्यादि किसी द्रव द्वारा पीस कर बनाया गया पिंड कल्क कहा जाता है। विमर्श में देखिए लिखा है प्रक्षेप तथा आवाप इसके पर्याय हैं, इसकी मात्रा 1 तोला है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वाथ पे। लिखा है वह्नो तो क्वथितम द्रव्यम श्रित्म आहु चिकित्सका। कह रहा है कि द्रव्य को द्रव के साथ अग्नि में उबालने से प्राप्त पदार्थ को चिकित्सा लोग श्रित या क्वाथ कहते हैं। फिर आ जाइए, एक श्लोक है इसमें लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है विमर्श में, अपिधाने मुखे पात्रम जलम दुर्जता व्रजेत तस्मत् अवधारणम व्यक्त क्वाथादिनाम विनिश्चय। सारंगधर का श्लोक है कि क्वाथ की मात्रा उत्तम 8 तोला है, मध्यम 6 तोला है और हीन 4 तोला बताई गई है। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे है शीत का डिफिनीसन लिखा गया है कि कूटे हुए द्रव्य को शीतल जल में रात भर रखते प्रातःकाल द्रव्य को हाथ से मसल कर छान ले, इसे शीत कषाय कहा जाता है। शीत हो गया। 69 पेज पे है, शीत का डिफिनीसन लिखा हुआ है, ये रेफरेंस है शीत का। तो द्रव्यम पोथितम तोय तत्पुनिशम संस्थितात् कषायो यो अभिनिर्यात स शीत समुदाहित। और सारंगधर ने कहा है, विमर्श में देखो लिखा है छोड़म द्रव्य फलम सम्यक षड्भिन्न फले उपलुप्तम निशोषितम हिमम श्यातथम शीत कषायकम। 4 तोले द्रव्य को कूटकर 24 तोले जल में मिलाकर एक मिट्टी के पात्र में ढककर रखते हैं, प्रातःकाल हाथ से मसल कर छान ले, यह शीत कषाय है। इसकी मात्रा 8 तोला होती है। फिर फांड पे आ जाते हैं। फांड क्या है, जो द्रव्य को जो कूट कर उष्ण जल में डालकर हाथ से मसल लें और जब औषध का सार जल में चला जाता है तो उसे फांड कहते हैं। क्षिप्त उष्ण तोय मृदतम तत्फांडम प्रकीर्तितम। फिर इसमें लिखा हुआ है कि जो विमर्श में लिखा है अन्यत्र फांड का लक्षण यह है कि छोड़े द्रव्य फले सम्यक जल उष्णम विनिक्षिप्ते मृत पाते कुड़ोन्मानम ततस्तु स उत्पाटत स्यावचोड़न द्रवम फांडम तन्मानम धूपलितम सीता मधु गुणाश्च क्वातत्र निक्षिप्त। 4 तोले द्रव्य को आग में खौलते हुए 16 तोले जल में छोड़कर उतार लें, फिर 8 तोला की मात्रा प्रयोग करें, स्वरसादिक लक्षण मिलते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पेज पे 70 पेज पे। 70 पेज पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा 50 महाकषाय और 500 कषाय का वर्णन है। फिर आ जाइए 50 महाकषाय। 50 महाकषाय में सब लिखा हुआ है, जीवनी, भृंगणी, लेखनी, वेदनी, संधानी, दीपनी, सब कषाय वर्गों को बताया गया। 6 कषाय वर्ग कैसे कैसे हैं, पहले में 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, 7, 3, बाकी सब में 5 हो गए, ये 50 महाकषाय हैं। और कषाय कितने हैं, 500। तो अब पढ़ते हैं जीवनी महाकषाय। 50 महाकषाय है और 500 कषाय है। तो जीवनी महाकषाय में 10 हैं, सब में लगभग 10-10 हैं। अब ये पढ़ेंगे जीवनी महाकषाय। जीवनी महाकषाय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लीजिए सब लोग। इसमें क्या क्या आते हैं जीवनी महाकषाय में, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, छीर्छ काकोली, मुद्गपाड़ी, मांसपाड़ी, जीवंती, मुलेठी। क्या क्या आता है, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपाड़ी, मांसपाड़ी, जीवंती, मुलेठी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मुलेठी अलग से आया हुआ है ना जीवनी महाकषाय में, मुलेठी। इन 10 औषधियों को जीवनी गढ़ कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए,
इम्पॉर्टेंट है बहुत जीवनी महाकसाय, तो इसको याद कर लेंगे। फिर आ जाएंगे ब्रिंगड़ी महाकसाय पे। ब्रिंगड़ी महाकसाय में सबके जितने भी महाकसाय की संख्या दी गई है, जो भी नंबर है वो आपको पता होना चाहिए, कितने कसाय होते हैं, कितने महाकसाय होते हैं, कौन से महाकसाय में कौन सा द्रव्य आता है। इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें हम कुछ बता देंगे, आपको याद रहेगा। बाकी थोड़ा आपको 2-3 बार रिवाइज करनी पड़ेंगे, लिख के याद करने पड़ेंगे, तभी ये याद हो पाएगा। तो ब्रिंगड़ी महाकसाय में आ जाइए। लिखा है छेरणी, राजछवक, असगंध, काकोली, क्षीर काकोली, वाट्यायनी, भद्रौनी, भारद्वाजी, पैस्या, ऋषगंधा। फार्मूला अपने हिसाब से बना लीजिए। फार्मूला सब अपने हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं बताता हूँ तो वो आप मेरी तरह से होगा, आपका अपनी तरह से होगा, इसलिए आप अपने हिसाब से जैसे आप याद कर पाते हैं वैसे याद करना है इसको। तो इसको पढ़ लेंगे ब्रिंगड़ी महाकसाय को। छेरणी है, राजछवक है, असगंध है, काकोली है, क्षीर काकोली है, वाट्यायनी है, भद्रौनी है, भारद्वाजी है, पैस्या है, ऋषिगंधा है। लेखनी महाकसाय में क्या क्या आता है? नागर मोठा, कूट आता है, दोनों हल्दी आती है, हल्दी दारू हल्दी, वच, अतीस, कुटकी, चित्रक, चिरबिल्व, हेमवती। इसमें हेमवती और चिरबिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए नेक्स्ट में भेदनी महाकसाय। भेदनी महाकसाय में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें चित्रा, चित्रक, चिरबिल्व है, संखिनी और सकुलादिनी। पूछा जाता है कि संखिनी किस में आता है, तो भेदनी महाकसाय में आता है। आप ऊपर लिख लीजिए, पेज के ऊपर लिख लीजिए कि पूरे सभी महाकसायों में मुलेठी 11 बार आया है और पिपली 9 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन कितनी बार आया है? मुलेठी आया है 11 बार, और पिपली के लिए अगर पूछा जाता है तो 9 बार आया है। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। 74 पे कुछ नहीं है। 75 में देखिए क्या लिखा है, संधानी महाकसाय। संधानी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फिर वही मुलेठी। तो पूछा जाता है मुलेठी किस में आया है, तो ये भी देखना है। तो मुलेठी आया है आपका 11 बार, पिपली आया है 9 बार, संधानी अभी जीवनी में भी मुलेठी आया था, अब संधानी में मुलेठी आया हुआ है। ठीक है, तो मुलेठी देख लेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट है। और मोच रस बहुत इम्पोर्टेंट है कि मोच रस किस में आता है, तो ये संधानी महाकसाय में आता है। तो संधानी महाकसाय में कौन सा इम्पोर्टेंट है? मोच रस। फिर आ जाइए दीपनी महाकसाय, तो सबको याद ही रहता है, याद कर लीजिए। पिपली, पिपली मूल, चब्य, चित्रक, अदरक, अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, भिलावा, गुठली, हिंगू। तो इसमें सब पिपली, पिपली मूल, चब्य, चित्रक, सुंठी है। ये तो सूलनाशक में पढ़े थे, सूलनाशक के वागू में, अब यहीं पेज है। बाकी ये अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, भिलावा की गुठली, हिंगू, ये दीपनी महाकसाय में। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 76 पे। 76 पे कुछ नहीं है। 77 पे आ जाइए। 77 पे वल्य महाकसाय है। वल्य महाकसाय में क्या आता है? इंद्रिय, ऋषभि, अतिरसा, ऋषि प्रोक्ता, पयस्या, असगंध, स्थिरा, रोहिणी, बला, अतिबला। अभी असगंध किस में हो रहा था? ब्रिंगड़ी महाकसाय में। और फिर इसके बाद बल्य में, बल्य में भी आता है और ब्रिंगड़ी में भी आता है। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पेज पे 78 पेज पे। 78 पेज सूत्रस्थान तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर चल रहा है। षड्विरेचन शताश्रुति अध्याय चल रहा है, उसमें वर्ण महाकसाय। वर्ण महाकसाय जिसमें आता है चंदन, नाग केसर, पद्मक, खस, मुलेठी, मजीट, सारीवा, पैस्या, सीता, लता। फिर मुलेठी आ गया वर्ण महाकसाय में, जीवनी में आ गया, संधानी में आ गया, वर्ण में आ गया मुलेठी। वर्ण महाकसाय में यहाँ भी मुलेठी इम्पॉर्टेंट है। फिर कंठ महाकसाय में, कंठ में फिर मुलेठी, कंठ के लिए हितकारी होता है मुलेठी, इसलिए कंठ महाकसाय में फिर मुलेठी आ गया। मुलेठी, पिपली, सारीवा, इक्जड़, मुनक्का, विदारी, कंधा, हंसपति, वनपंटा, कंठकारी। तो इसमें कंठ महाकसाय में मुलेठी याद रखना है, मुलेठी, पिपली। फिर हृदय महाकसाय है। हृदय महाकसाय में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? आम्र, आमड़ा, बड़हर, करौदा, वृक्ष, अम्लवेतस, कुवड़, बदर, दाढ़ी, मातुलुंग। तो इसमें मातुलुंग और वृक्ष आमला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हृदय महाकसाय में। अर्जुन हृदय में नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन किस में आता है? आगे पढ़ेंगे, वो दर्द महाकसाय में आता है। तो हृदय महाकसाय में अर्जुन नहीं आता है। आम, आमड़ा, बड़हर, करौदा, वृक्ष, अम्लवेतस, कुवड़, बदर, दाढ़ी, मातुलुंग, ये सब आते हैं। इसमें देखना कि जो बड़ी बेर और बदर दो टाइप के बताए गए ना, बदर के भेद इसमें हृदय महाकसाय में। तो ये भी पूछता है कि बड़ी बेर और बेर किस में आया है, वो हृदय महाकसाय में आता है।
नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। 79 पे कुछ नहीं है, 79 पे कुछ नहीं है ना, आ जाइए 80 पेज पे। 80 पेज पे क्या है, तृप्तिग्न महाकसाय। तृप्तिग्न में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वैसे तो पढ़ लेना चाहिए। तृप्तिग्न महाकसाय क्या क्या है, सोंठ है, चव्य है, चित्रक है, वाय बिडंग, मुरवा, गिलोय, वच, नागरमोथा, पिपली, पटोल, ये 10 औषधियाँ तृप्तिग्न होती हैं। तृप्ति क्या होता है, कफ नानात्मज विकार, लिखा है ना नीचे, तृप्त कफ का एक नानात्मज विकार है। और अतृप्ति क्या होता है, पित्तज नानात्मज विकार, ऊपर लिख लीजिए। तृप्ति क्या है, कफ नानात्मज विकार, और अतृप्ति क्या है, पित्तज नानात्मज विकार। नेक्स्ट पेज पे आइए, 81 पेज पे। अर्शोग्न महाकसाय। अर्शोग्न में क्या है, कुटज, बिल्व, चित्रक, नागरा, अतिविषा, भया, धन्यवाशा, दारु, हरिद्रा, वचा, जव्य, दश्यमानी, अर्शोग्नि भवंती। फिर कुष्ठग्न महाकसाय। कुष्ठग्न में क्या है, खदीर, हर्रे, खदीर इंपॉर्टेंट है कुष्ठग्न में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताएंगे, क्योंकि महाकसाय बहुत बड़े हैं, सब किसी को याद नहीं होता है, तो थोड़े थोड़े आप याद करके जो जो इम्पोर्टेंट है पढ़ के आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन आना है इसमें से। 82 पेज पे आ जाइए। कंडुग्न महाकसाय। कंडुग्न में हरिद्रा नहीं है, तो जो हम लोग हरिद्रा खंड देते हैं, लेकिन इसमें हरिद्रा नहीं है, दारू हल्दी है, तो याद रखना है। फिर विमर्श में एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, वो पढ़ लेना कि सुश्रुत ने आरक, वधादि और पटुलादि गण को कंडुग्न और इलादि गण को कंडुग्न आसन माना है। जो द्रव्य कंडु को दूर करते हैं उसे कंडुग्न कहते हैं। कृमिग्न में आ जाओ। अच्छियो, मरीच, गंडीर, केबुक, निर्गुंडी। इसमें इम्पॉर्टेंट निर्गुंडी है और केबुक है, कृमिग्न होता है, ठीक है, केबुक और निर्गुंडी। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, 83 पेज पे। विषग्न महाकसाय। विषग्न में क्या है, हरिद्रा, मजीट, सुबहा, छोटी इलायची, बलनी, चंदन, कतक, सिरिंज, निर्गुंडी, लसोड़ा, ये 10 औषधियाँ विषग्न होती हैं। इस प्रकार की 6 महाकसाय वर्गों का वर्णन समाप्त हो गया यहाँ पे। आगे आ जाते हैं स्तन्य जनन महाकसाय। ये याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको टिक कर लीजिए कि ये याद ही करना है हमें। क्या क्या है, बीरण, खस बोलते हैं, साली चावल, साठी चावल, इच्छू बालिका, दर्भ, कुश, कास, गुंद्रा, इत्कट, कत्रीण। तो याद करना है, इसका श्लोक याद कर लीजिए। वीरण साली, इच्छू बालिका, दर्भ, कुश, कास, इत्कट, कत्रीण, मूलान्ति, दस्यमनानि, स्तन्य जनानि भवंती। तो इसके विमर्श में देखना, सुश्रुत ने क्या कहा है, काकुलियादि गण को स्तन्य जनन और बिदारी गंध को स्तन्य वृद्धिकर माना है। तो सुश्रुत सूत्र स्थान 38 में से 46 में ये बताया गया है। उत्पन्न करने वाले जो स्तनों में स्तन्य को बढ़ाते हैं वो स्तन्य जनन कहलाते हैं, जैसे शतावरी और इच्छुमूल। तो शतावरी, इच्छुमूल क्या है, स्तन्य जनन। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 84 पेज पे। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्स है और एग्ज़ाम की डेट तो नहीं आई, लेकिन फॉर्म आ गया है। स्तन्य शोधन महाकसाय। स्तन्य शोधन महाकसाय, स्तन्य शोधन का इम्पॉर्टेंट क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार पूरा, कि पाठा है, सोठ है, देवदारू है, नागरमोथा है, मुरवा है, गिलोय है, इंद्रजव है, चिरायता है, कटुकी है, अनंतमूल है। तो महा औषध इम्पॉर्टेंट है, इसको सोंठ को बोला गया है, ठीक है। और सुश्रुत में लिखा है कि वचादि, हरिद्रादि एवं सुरसादि लिखा है, सुरसादि को काट के लिख दीजिए मुस्तादी। मुस्तादी को स्तन्य शोधन माना गया है। तो सुश्रुत ने जो विमर्श में लिखा है, सुश्रुत में वचादि, हरिद्रादि एवं सुरसादि नहीं है, मुस्तादी का स्तन्य शोधन माना गया, रिस्पेंट है वहाँ पे। फिर आ जाइए शुक्र जनन महाकसाय। याद ही करना है, जिसमें 7 जीवनी है, बाकी वृद्धरुआ, कलिंग और जटिला 3 हो गए। तो जीवनी का हिस्सा है कि जीवक हो गए, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली हो गए, मेदा हो गया इसमें, और बाकी ये वृद्धरुआ, कुलिंग और जटिला एक 3 अलग से आ गए। तो 7 जीवनी कसाय हो गए महाकसाय, बाकी 3 ये हो गए। टोटल शुक्र जनन महाकसाय 10 हो गए। शुक्र शोधन कसाय में कूट को याद कर लो। शुक्र शोधन में समुद्र फेन और कूट। शुक्र शोधन महाकसाय में कूट और समुद्र शोधन। स्नेहोपक महाकसाय में क्या क्या है, इसमें 6 जीवनी आए हैं, फिर इसमें मुलेठी आ गया है, बाकी देख लो, मुनक्का, मुलेठी, गिलोय, मेदा, बिदारीगंध, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, जीवंती, सरिवन। तो स्नेहोपक महाकसाय। फिर स्वेदोपक याद रखना है। स्वेदोपक में शोभांजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यव, तिल, कुलत, उड़द भी है इसमें।
फिर वमनोपग में जो वमन कराते हैं इसमें मुलेठी आएगा, सदा पुष्प और प्रत्येक पुष्पी। इंपॉर्टेंट क्या है वमनोपग में? प्रत्येक पुष्पी और सदा पुष्पी। विरेचनोपग महाकसाय किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बेर के पर्याय के लिए। विरेचनोपग महाकसाय किसके लिए इंपॉर्टेंट है? विरेचन बेर के पर्याय, जिसमें बताया गया है 3 प्रकार के बेर हैं, बड़ी बेर, बेर और करकंदू, झड़ बेर। ठीक है, 3 बेर, तीनों प्रकार बताए गए हैं। वो विरेचनोपग महाकसाय पूछा जाता है कि किसमें पर्याय बताए गए हैं बेर के, तो वो विरेचनोपग महाकसाय में। नेक्स्ट आ जाइए 86 पे, 86 पेज पे आ जाइए, स्थापनोपग महाकसाय पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुवासनोपग महाकसाय, शिरोविरेचनोपग महाकसाय, छद्दी निग्रहण महाकसाय। नेक्स्ट पे आ जाइए तृष्णा निग्रहण, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सड़ंग पानी आता है, सोठ, जवासा, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, चंदन, चिरायता, गिलोय, सुगंध बाला और धनिया पटोल, ये 10 औषधियाँ प्यास को दूर करने वाली होती हैं। हिक्का निग्रहण में वृद्धरुहा याद करना, सटी और पुष्कर मूल याद रखना है। हिक्का निग्रहण में क्या क्या याद करना है? सटी और पुष्कर मूल और वृद्धरुहा, वृक्षरुहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्लभा भी इंपॉर्टेंट है इसमें, दुर्लभा, वृक्षरुहा, सटी, पुष्कर मूल। बदर बीज, बदर बीज किस में आता है? हिक्का निग्रहण में। बेर के पर्याय किस में आता है? विरेचनोपग महाकसाय में। पूरी संग्रहणी महाकसाय में प्रियंगु आता है, अनंता, आम की गुठली, तो आम्रस्थि, आम्रस्थि किस में आता है? पूरी संग्रहणी में। और मोचरस इसमें भी आता है, सालमली वेष्टक। मोचरस को क्या बोलते हैं? सालमली का निर्यास होता है, सालमली वेष्टक होता है। नेक्स्ट आ जाइए 88 पेज पे, 88 पेज पे नीचे क्या है? पुरीस बिरंजनी महाकसाय, इंपॉर्टेंट है इसमें सालमली, जिसको सेमर बोलते हैं, वो टिक कर लीजिए। 88 पेज पे सालमली, पुरीस बिरंजनी महाकसाय होता है। फिर 89 पेज पे आ जाइए, मूत्र संग्रहणी, क्या क्या आता है इसमें? जामुन, आम, प्लक्ष, बरगद, कपीतन, उदुम्बर, पीपल, वृक्ष, भिलावा, असमंतक, सोमवलकल। फिर मूत्र विरंजनी महाकसाय बहुत इंपॉर्टेंट है। मूत्र विरंजनी में क्या आते हैं? कमल के 7 पर्याय आते हैं। क्या क्या आते हैं उसमें? पढ़ लो। पद्म, कमल, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक, सतपत्र, मुलेठी, प्रियंगु, धाय के फूल, ये 10 आते हैं, जिसमें 7 कमल के पर्याय आते हैं। बाकी मधु, प्रियंगु, धात की पुष्प, ये है मूत्र विरंजनी। मूत्र विरंजनी में क्या आता है? कमल के पर्याय। और बेर के पर्याय किस में आता है? विरेचनोपग महाकसाय में। फिर मूत्र विरेचनी महाकसाय में पाषाण भेद याद रखना है। मूत्र विरेचनी महाकसाय में क्या याद रखना है? पाषाण भेद। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 90 पेज पे, कासर महाकसाय में, इसमें ताम्लकी याद करना है और श्वेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा, तो ये तीनों याद रखना है कासर महाकसाय में। और स्वासर महाकसाय में फिर आएगा ये ताम्लकी आ जाएगा और सटी और पुष्कर मूल। ताम्लकी काश्वास दोनों में है। फिर सोथर महाकसाय में, सोथर महाकसाय बस पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 92 पेज पे, 92 ज्वरहर महाकसाय, मुस्तक नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ज्वरहर कसाय में, महाकसाय में मुस्तक नहीं होता है। अनंतमूल, सरकरा, पाठा, मजीठ, मुनक्का, पीलू, फालसा, हर्रय, आंवला, बहेड़ा, ये 10 औषधियाँ ज्वरनाशक होती हैं। श्रमहर महाकसाय में आ जाइए। श्रमहर में क्या है? द्राक्षा, खजूर, फालसा, ईख, यव, साठी चावल, ये इंपॉर्टेंट है। श्रमहर महाकसाय में क्या क्या आता है? द्राक्षा और खजूर। दाह प्रशमन महाकसाय, दाह प्रशमन महाकसाय में लाजा, दाह प्रशमन महाकसाय में क्या है? इंपॉर्टेंट, लाजा। नेक्स्ट आ जाइए शीत प्रशमन महाकसाय में, इसमें भूतिक, वचा, कंठ कार्य, तो ये इसमें केवल भूतिक पढ़ना है, जिसको अजवाइन भी बोलते हैं या वानिका बोलते हैं। उदर्त प्रशमन महाकसाय में, इसमें अर्जुन याद कर लेना। अर्जुन किस में आता है? उदर्त प्रशमन महाकसाय में। यह हृदय कसाय महाकसाय में नहीं आता है, तो अर्जुन जब पूछा जाएगा तो उदर्त महाकसाय आंसर लगेगा। फिर लिखा है एक विमर्श में लिखा है, 43 श्लोक के नीचे लिखना विमर्श में 94 पेज पे, उदर्द शीत पित्त का एक भेद है तथा त्रिदोषजन्य होते हुए भी इसमें कफ की प्रधानता होती है। वर्टी 10 संस्थानम शोष संजायते वही सकंडु बल छर्दी ज्वर विदाहवान, उदरमिति सब इच्छन्ति वाताधिगम सित्त पितम उदरस्तु कफाधिक। माधव निदान का श्लोक है, माधव निदान पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अंगमर्द प्रशमन महाकसाय है, इसमें विदारी गंधा आती है, तो इम्पॉर्टेंट है। अंगमर्द में क्या आती है? विदारी गंधा। फिर सोल प्रशमन महाकसाय, फिर वही पिपली मूल, चविचित्र
स्वच्छ अजमोदा अजगंधा अजाजी गंडीर। सोडित स्थापन इंपॉर्टेंट है, इसमें आती है मधु मुलेठी रुधिर मोचरस मृतकपाल। तो मोचरस और मृतकपाल किस में आती है? सोडित स्थापन में। मृतकपाल किस में आती है? सोडित स्थापन में। मृतकपाल सोडित स्थापन में। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 96 पेज पे, क्या है? वेदना स्थापन। तो इसमें साल कायफर कदम पद्मक तुम्ब मोचरस सिरीस एलुआ अशोक। तो इसमें अशोक इम्पॉर्टेंट है। अशोक क्या है? वेदना स्थापन महाकसाय। संज्ञा स्थापन महाकसाय आ जाइए नेक्स्ट पेज पे 97 पेज पे, संज्ञा स्थापन महाकसाय। हिंग कैटर्य अरिमेत वज्ज चोरक वैश्या गोलोमी जटिला पलंकसा अशोक रोहिणी। तो इसमें पलंकसा इंपॉर्टेंट है, हिंगू और पलंकसा इंपॉर्टेंट है संज्ञा स्थापन महाकसाय में। आ जाइए प्रजा स्थापन पूरा इंपॉर्टेंट है। इंद्री ब्राह्मी सदबीरिया सहस्रबीरिया अमोघा, इसका श्लोक याद कर लीजिए, 49 श्लोक है। इंद्री ब्राह्मी सदबीरिया सहस्रबीरिया अमोघा व्यथा शिवा अरिष्टा वाट्य पुष्पी विश्वक्सेन कांता इति दशमानी प्रजास्थापनी भवंती। ये 49 महाकसाय हैं। आ जाइए 50 कसाय वह स्थापन महाकसाय, जिसमें मंडूकपर्णी इंपॉर्टेंट है, जीवंती इसमें आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिलोय हरय आंवला मुक्ता श्वेता जीवंती अतिशा मंडूकपर्णी और स्थिरा पुनर्नवा, ये 10 हो गए। फिर नेक्स्ट पेज पे 99 पेज पे लिखा है कसाय संख्या पूर्ति विषयक प्रश्न, जिसमें लिखा है विमर्श में देख लेना, जीवनी बृंगड़ी शुक्रजनी स्तनों के 4 महाकसायों में वर्णित है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे लिखा है नीचे 100 पेज पे नीचे लिखा है कि लवण रस को छोड़कर शेष रसों का नाम कसाय है। मतलब वही जो कसाय की योनि 5 बताए थे जिसमें लवण नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़े सारे कसाय पढ़े, 500 कसायों का वर्णन, 50 महाकसाय हैं। बाकी हम लोगों ने रस पढ़ा, सरस कल्क पढ़ा, श्रित पढ़ा, फांड पढ़ा। तो ये षड्विवेचन शताश्रुति अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। आप लोग आरोग्य संग्रह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कोर्स को ख़त्म करें और